Audio Jungle. सुराग रसां के मुअज़्ज़ज़ साथियों, आपको आपके मेज़बान मोहम्मद हारून मिर्ज़ा का सलाम। नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की हैरत अंगेज़ मालूमात, हाथी भूलते क्यों नहीं। आज की इस हैरत अंगेज़ मालूमात को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे सुराग रसां चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करने के बाद हमारी वीडियोस लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हाथी की याददाश्त मशहूर है, लेकिन ये जानवर सिर्फ चलती फिरती हार्ड डिस्क नहीं। हम हाथी के बारे में जितना जानना चाह रहे हैं, हमें मालूम हो रहा है कि इनकी याददाश्त, इनकी शानदार जहानत का सिर्फ एक पहलू है। ये तख्लीकी सलाहियत रखने वाले सोशल और रहमदिल जानदार हैं। हाथी अपने रेवड़ के हर मेंबर को जानते हैं। अपने 30 के करीब साथियों को देखकर ये खुशबू से पहचान लेते हैं। ये हिजरत करते वक्त या फिर दुश्मन हाथियों के ग्रुप में मुठभेड़ में करामद रहता है। ये खतरे की अलामात भी याद रख लेते हैं और बड़ी मामूली जजियात की तफरीक कर सकते हैं। लंबे सफ़र में जिन अहम मुकामात से गुजर रहे हों, इनको अगले सफ़र में याद रहते हैं। लेकिन याददाश्त का ज़्यादा दिलचस्प हिस्सा वो है जिसका ताल्लुक मका से नहीं। नाज़रीन मोहतरम, हाथी न सिर्फ अपने रेवड़ के मेंबरान को पहचान लेते हैं, बल्कि उन मखलूक़ात को भी जिन्होंने इनको ज़्यादा मुतासर किया हो। एक केस में सर्कस के 2 हाथियों जिन्होंने थोड़ा ही अरसा एक दूसरे के साथ गुजारा था, जब 23 साल के बाद मिले तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर खुशी का इजहार किया। ये पहचान सिर्फ अपनी नौ तक महदूद नहीं, जिन इंसानों के साथ उन्होंने ताल्लुक बनाया हो, इनको ये कई दहाइयों बाद भी पहचान लेते हैं। ये दिखाता है कि इनकी याददाश्त सिर्फ किसी स्टिमुलस को रिस्पांस देने से ज़्यादा है। अगर हम इनके सर में झांककर देखें तो पता लग जाता है कि ये क्यों है। खुश्की पर रहने वाले किसी जानदार में से हाथी का दिमाग सबसे बड़ा है। जिस्म और दिमाग के वजन का तनासुब भी अच्छा है। इनका IQ चिंपैंजी के करीब करीब है और अगरचे इंसान और हाथी में इर्तिकाई लिहाज से बड़ी दूरी है, लेकिन कन्वर्जेंट एवेल्यूएशन की वजह से इनके दिमाग का स्ट्रक्चर इंसान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। हाइपोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड है और इन हिस्सों में इतने ही न्यूरॉन्स और साइनेप्सिस हैं जितने इंसान में। नाज़रीन मोहतरम, हाइपोकैम्पस का ताल्लुक जज्बात से है। ये ज़िंदगी के अहम वाक़यात को तवील मुद्दती याददाश्त में कोड करता है। किसी चीज़ को अहमियत के मुताबिक ग्रेड करना और सलाहियत है, जिसकी वजह से हाथी की याददाश्त अडॉप्ट करने वाली और पेचीदा शय से और महज याददाश्त की मशीन नहीं। ये वो वजह है जिसकी वजह से ऐसा हाथी जिसने कम उम्री में खुश्क साली देखी हो, वो बड़ा होकर खुश्क साली की अलामात को पहले पहचान सकता है, इसकी वार्निंग देखकर फैसले कर सकता है। ये वो वजह है कि हाथियों के ऐसे ग्रोह जिनकी क़ियादत ज़्यादा उम्र वाली हाथियों के पास हो, वो ज़्यादा कामयाब रहते हैं। इनकी बदकिस्मती के यही वो वजह है जिसकी वजह से हाथी इन चंद जानदारों में से हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार भी हो जाता है। अपने साथियों से जुदाई हाथी का दिल तोड़ देती है। दूसरी तरफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स की वजह से प्रॉब्लम हल कर सकता है और तख्लीकी सलाहियत रखता है। ये आपस में तावन से भी मसाइल हल कर सकते हैं। कई बार ये तहकीक करने वालों को भी मात दे देते हैं, अपने साथियों को भी धोखा दे देते हैं। बुनियादी रियाजी की पहचान रखते हैं। 2 बाल्टियों में फलों की तादाद, कम किस्में और ज़्यादा किस्में, इसके बारीक फ़र्क को भी गिन लेते हैं। याददाश्त को प्रॉब्लम हल करने की सलाहियत
کہ ملاپ کی وجہ سے ان کی طرف سے ہوشیاری کے دلچسپ مناظر سامنے آتے ہیں، لیکن ان کی ذہنی دنیا کی کئی چیزیں ان سے بھی دلچسپ ہیں جو ہم ابھی جاننا شروع ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، ہاتھی اپنی آواز اور اشاروں سمیت کئی طریقوں سے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس میں انفرا ساؤنڈ چنگاڑ بھی ہے جو کم فریکوینسی کی وجہ سے کئی کلومیٹر دور تک پہنچ جاتی ہے۔ ان کی کمیونیکیشن میں ساخت سمجھنے کی صلاحیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی زبان اور گرامر ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ زبان کی یہ سینس زیادہ رابطوں سے زیادہ ہو۔ جب ہاتھی آرٹ بناتے ہیں تو رنگ اور عناصر کی کمبینیشن کے طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ موسیقی کی 12 ٹونز کو الگ شناخت کر سکتے ہیں اور واپس دہرا سکتے ہیں۔ لیکن ان کی ایک اور صلاحیت ہے جو ان کی ہوشیاری سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ان کی ہمدردی، احساس اور انصاف کی حس ہے۔ ناظرین محترم، یہ اپنے مر جانے والوں کا غم مناتے ہیں، ان کو دفن کرنے کی رسومات کرتے ہیں اور بعد میں واپس قبر پر جاتے ہیں۔ انسان کے علاوہ ایسا کرنے والے یہ واحد جاندار ہیں۔ یہ دوسری انواع کے بارے میں بھی پرواہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ باربرداری کے لیے استعمال ہونے والے ایک ہاتھی نے ایک شہتیر کو ایک سوراخ میں ڈالنے سے انکار کر دیا۔ جب بار بار کہنے پر بھی اس نے یہ اٹھائی رکھا تو سوراخ میں دیکھا گیا وہاں ایک کتا سویا ہوا تھا۔ ہاتھی نے اپنے محاوت کی حکم عدولی کی اور یہ بوجھ خود اٹھائی رکھا، صرف اس لیے کہیں اس کتے کو گزند نہ پہنچ جائے۔ زخمی انسانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا اور اس دوران ان کو اپنی سونڈ سے سہلانا بھی ہاتھیوں کی عادات میں ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہاتھیوں کے گاؤں پر حملہ اس سے فوراً بعد ریکارڈ کیے گئے ہیں جب ہاتھیوں کو مارا گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جان کر لیا جانے والا انتقام ہو سکتا ہے۔ جب ہم ان سب شواہد کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی کہ ہاتھی آئینے میں خود کو پہچان سکتے ہیں تو اس سے انکار مشکل ہو جاتا ہے کہ ہاتھی بشعور، ذہین اور جذبات رکھنے والی مخلوق ہیں۔ انسان کا ان سے سلوک مثال نہیں رہا۔ یہ مشکلات کا شکار ہیں۔ امید ہے کہ فطرت کے یہ عظیم شاہکار فطرت کے اس عظیم کینوس سے کہیں غائب نہ ہو جائیں۔